थोड़ा पीछे। जी 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 अभी कराएंगे और ले लो पीछे, और ले लो पीछे। रिक्वेस्ट है वो बाद में होती है और उसमें लोग सभी लोग उठ के चले जाते हैं। यहीं ऑडिटोरियम के सामने हब है, उसमें जलपान के पास के मंच का सब जलपान करें। से मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा वैसा आपके कॉलेज में कर लिया, और उन्होंने मुझसे ये कहा तो उनके शर्त की उम्मीद थी कि उसको वे कॉलेज तो बाबूजी के आशीर्वाद से बना है, या आपकी गलत बात है जो आपने मुझसे पूछा कॉलेज सरलता दिखाते हैं। आप में से कई लोगों को ये पता है कि लगा के 2 सिनेमा तो और चल रहे हैं, और 2-4 इंडस्ट्री और लगा देंगे। एक मसूरी में सिनेमा खरीद लिया हमारे बाबा जी ने उस समय, तो हमारे बाबा जी ने उनसे ये कहा कि भाई देखो हम संघी हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार कांग्रेस की थी, नगर परिषद, नगर पालिका परिषद, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, और सिनेमा बड़ी छोटी सी इंडस्ट्री होती है, उसमें ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा विवाद के विषय नहीं होते। उसके बावजूद कभी नगर पालिका परिषद किसी एंटरटेनमेंट इंस्पेक्टर से सिनेमा का चालान करा देती थी, कभी सैनिटरी इंस्पेक्टर से चालान करा देती थी। एक चालान भुगतने के लिए मेरठ में जिला था, वहां जाना पड़ता था। बाबा जी ने कहा कि मेरठ 3 बार उनके मेरठ की कोर्टों में जाना पड़ता है। सम्मानित मेयर श्री सुनीता दयाल सहित मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। आज जिस दिवंगत आत्मा के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम हो रहा है, उसको गए 1 वर्ष पूरे 3.5 माह हो गए हैं, और इस कालावधि में कोई घर आता है, कोई रास्ते में कहीं मिल जाता है, कोई संस्था में मेरे बेटे आके बताते हैं कि बिजनेस का मीटिंग होती है या कैसे भी कहीं भी मिलना होता है, तो स्वयं ही वो इतनी बातें करते हैं उनके सामने उनकी कि कोई तो आधा घंटा करता रहता है के साथ सामाजिक, और क्योंकि ये क्षेत्र एक लंबा पीरियड से हमें सेवा करने का मौका दे रहा है, तो इस क्षेत्र से बहुत चीजें मेरे परिवार की सीधी जुड़ी हुई है। तो उस पीरियड में कहीं भी कोई बात आती थी तो राज्यपाल त्यागी जी उस समय तत्कालीन विधायक भी रहे, बाद में मंत्री भी रहे, आदरणीय बाबूजी का घर पे आवास पर आना जाना भी रहता था। हम तो सिर्फ बच्चे होने के नाते उस टाइम सुनाई करते थे, और किस तरीके से दोनों कैसे काम करने हैं, कैसे विकास के कार्य है, कैसे कोई भी व्यापारी के बंधुओं को कोई परेशानी है उसे दूर करने का काम। लेकिन जब मैं आप लोगों के इस क्षेत्र में मुझे मौका दिया तो मैं बाबूजी के नजदीक पहुंचा, तो मेरे को कई बार तो ऐसी स्थिति होती थी कि कहीं ना कोई गलती कर रहा होता था तो मुझे फोन करके बताया करते थे तो जी इसमें ऐसे कर लीजिए और इसमें ऐसे किया जा सकता है। 2-4 संस्मरण हैं, काफ़ी देर से आप बैठे हैं, और एक तरह से मान लीजिए जैसे श्रद्धांजलि या किसी अच्छे व्यक्ति को समाज में याद करना, उसी लिए हम उपस्थित हुए। मैं छोटी थी, इस परिवार का हमेशा से नाम सुनती थी। मेरे पिताजी दिल्ली स्टेट बैंक में थे, उनसे बहुत अच्छे संबंध थे, वहाँ के काम की दृष्टि से उनका रहता था मिलना जुलना। उसके बाद मैं देखती थी, सुनती थी, जो भी काम होता था राजनीतिक, तो लोग उनके यहाँ जाना आना, परिवार में सामाजिक ताकि उसके साथ साथ पूजा पाठ का बहुत उनके अंदर, चाचा जी के अंदर। मैं साथ में हम दोनों पदाधिकारी रहे, पर मैं हमेशा चाचा जी कहती थी। तो पूजा पाठ में उनका विशेष रहता था कि पूरा नियमित तरीके से, और कुछ भी कार्यक्रम रहते थे तो मैं देखती थी वास्तव में कि जो खाना पीना होता था, चाची जी के अग्रिम भूमिका रहती थी कि क्या सर्व किया जाए, क्या करा जाए। मीटिंगें वगैरह होती रहती थी हमारी।
इमरजेंसी के समय भी बहुत लोगों को उन्होंने अपने यहाँ शरण दी थी। अंदर बेसमेंट टाइप जगह पे उनको बिठाना, खाली सामान की पूर्ति करना, इस तरह के काम में भी आगे रहे थे। मुझे याद है जब मैं राजनाथ जी की टीम में थी, एक महिला उस समय बनती थी, तो मैं अपने काम के बल पर जब उस टीम में गई थी भंडारी जी के आशीर्वाद से, तब रामलाल जी के द्वारा एक नाम प्रस्तावित हुआ कि सामाजिक व्यक्ति हैं तो उनको उसका प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया, बाद में कोषाध्यक्ष, और उनका योगदान भी रहा पार्टी के लिए, बाद में उपाध्यक्ष बनाया। समाज के लिए काम करा, पार्टी के लिए भी काम करा और उद्योग को बढ़ाने का काम करा, लोगों को रोजगार दिया। इस जंगल में आके एक फैक्ट्री लगाई थी, उसको बढ़ाया था, इसके विकास में भी बड़ा योगदान दिया। इसलिए ऐसे लोगों के नाम पे रखने से तो सम्मान ही बढ़ता है, लोगों को प्रेरणा मिलती है और अच्छा सामाजिक व्यक्ति थे। कि मनमोहन गोयल जी एक शहर के पुराने व्यापारी परिवार से जुड़े हुए परिवार था, जिनके गाजियाबाद के अंदर कई पिक्चर हॉल थे और उसी रूप से उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाते हुए इस दवाई इंडस्ट्री का स्थापना करी थी। दवाई में आकर उन्होंने अपने भारत उद्योग के नाम से एक फैक्ट्री लगाई और जिससे आज ये दवाई इंडस्ट्री की पहचान बनी। अगर मुरादनगर के अंदर उद्योग आए हैं तो उसमें एक बड़ा नाम मनमोहन गोयल जी के द्वारा लाया गया, तो मैं आज उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दवाई औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना ही उन्होंने करी थी, सबसे पहले इंडस्ट्री उन्होंने लगाई थी। इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र उनके नाम से हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे। जब हमने सामाजिक कार्यों में रुचि ली थी तो हम उनसे प्रेरणा लेके आते थे और उनसे कई बार सलाह भी करते थे। तो ये बहुत अच्छा कदम है नगर निगम का, बहन सुनीता दयाल जी का, कि इन्होंने इसका नाम मनमोहन गोयल जी के नाम पे रखा है। ये गुलधर दुहाई औद्योगिक क्षेत्र है। गुलधर से दुहाई तक लगभग 5 किलोमीटर का क्षेत्र है। ये सिर्फ दुहाई नहीं है, तो इसको मेरे दिमाग में बड़ी लंबे समय से परिकल्पना थी कि इस पूरे क्षेत्र का विकास पिताजी के 40 वर्ष के प्रयासों से हुआ है, इसलिए उनके योगदान को शहर पहचाने और उनको, ये मेरे दिमाग में था। मैंने क्षेत्र के लोगों से बात करी और निवेदन किया माननीय महापौर महोदया से, जो जिन्होंने रेडीली स्वीकार करा और उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान करी नगर निगम के हाउस से। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अजीत पाल त्यागी जी और अतुल गर्ग भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो मेरे पिताजी का यानी समझिए पिछले 60-62 वर्षों में उनका जो योगदान रहा, और उन्होंने यहाँ जो बिल्कुल निर्जन जगह थी, जंगल था, और उसको अपनी मेहनत से और अपनी लगन से उसको धीरे धीरे उन्होंने विकसित करके यहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया। कहावत है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो उसके लिए कितना उनका उद्यम लगा, कितना परिश्रम लगा, तो उसको कल्पना भी नहीं किया जा सकता, उसको शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता। आज जो हम स्वरूप यहाँ देख रहे हैं, इतनी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, तो ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि है और ये बहुत आवश्यक था। और मेरे को इस बात की खुशी है कि उनको इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया कि उन्होंने जो योगदान यहाँ किया है, तो इसकी मेरे को खुशी है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।